हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और खुशी एक ऐसी चीज है जिसके अकेले के लिए इंसान अपनी जिंदगी में सारे कार्य और व्यवहार करता है। और ये मैं नहीं, ये 384 बीसीई के विद्वान ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का कहना था। और इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है, क्योंकि आज विज्ञान ये प्रूव कर रहा है कि जिंदगी में हम सभी कार्य अल्टीमेटली सिर्फ दो ही मुख्य मकसद से करते हैं, या तो खुशी पाने के लिए या तो दुख को अवॉइड करने के लिए। ऐसे में हम सभी का खुशी का पीछा करने का डेस्परेशन स्वाभाविक है। बचपन से लेके बड़े होने तक हम सभी वो सारे कार्य और व्यवहार करते हैं जो हम सोचते हैं कि हमें वो खुशी देंगे। जैसे बचपन में हमेशा हमें नए नए खिलौने चाहिए होते हैं, टीनेज में हमेशा लेटेस्ट मूवीज देखनी होती, और बड़े होने पर एक बड़ा घर, एक अच्छी कार या जॉब, ये सभी चीजें हमारे हिसाब से हमें वो खुशी देती हैं, क्योंकि आखिर ये सब चीजें नेचुरली होती इतनी कीमती हैं, राइट। अगर इंसान की स्थिति को कंपेयर किया जाए 50 साल पहले वाली स्थिति से, तो हम में से सभी लोग ये एग्री करेंगे कि आज हम काफी ज्यादा आधुनिक हो गए हैं। हमने हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हद तक बढ़ा दिया है, जिंदगी की क्वालिटी बेहतर कर दी है, जिंदगी आसान करने और हमें आराम देने वाली वस्तुओं का आविष्कार कर लिया है, और यहाँ तक इंसान की आयु भी बढ़ा दी है। पर मजे की बात तो ये है कि इतनी अमीरी और आधुनिकता के बाद भी इंसान की खुशी इतने सालों में बिल्कुल नहीं बढ़ी है। वो बिल्कुल उतनी ही है जितनी 50 साल पहले थी, और इसकी वजह बिल्कुल यही है कि हमने सोचा कि ये सब आधुनिकता ही आफ्टर ऑल की हमें वो सब खुशी देगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और साइंटिफिक स्टैटिस्टिक्स इस बात के गवाह हैं। खुशी क्या है, इस बात पर तर्क वितर्क हजारों सालों से चले आ रहे हैं, पर जैसे हमारी जिंदगी के अन्य और भागों में साइंस यानी विज्ञान ने चमत्कार कर दिखाया है, ये बिल्कुल काबिलियत रखता है कि खुशी को भी सही तरह से डिफाइन कर पाए और हमारी समस्या का समाधान निकाल सके। तो हाल ही के कुछ सालों में वैज्ञानिक इस विषय पर कई सारे रिसर्च कर रहे थे, जिसमें से एक रिसर्च काफी बड़ी थी और उसने हमारी खुशी को देखने का नजरिया ही बदल डाला। और जब से मुझे इस रिसर्च के बारे में पता चला, तब से मैंने भी ये रियलाइज किया कि खुशी शायद यही है, और हम इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। पर पहले ये जाना जाए कि रिसर्च एग्जैक्टली क्या था। तो हमें पता था कि इंसान की तनख्वाह, उसका एजुकेशन, उसका जेंडर वगैरह ओवरऑल खुशी पे अपना प्रभाव डाल सकता है। एक ज्यादा तनख्वाह वाला व्यक्ति एक बेरोजगार से काफी ज्यादा खुशी रहेगा, पर ये खुशी में डिफरेंस एक्चुअली उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि इंसानी खुशी इन चीजों पे ज्यादा आधारित नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने 15,000 आम इंसानों पे एक टेस्ट किया, जहां उन्हें दिन भर में हर कुछ मिनटों में एक एप्लीकेशन के थ्रू कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और उन्हें उस टाइम कैसा महसूस हो रहा है वो रिकॉर्ड किया जाता। ऐसा करके करीब 7 लाख रिपोर्टों से डेटा वैज्ञानिकों ने इकट्ठा किया, और वो अच्छे से ये स्टडी कर पाए कि दिन भर में इंसानों की खुशी कैसे ऊपर नीचे होती रहती है, वो क्या क्या सोच रहे होते हैं और क्या क्या कार्य कर रहे होते हैं। वैज्ञानिकों को इसमें एक पैटर्न दिखने लगा। इंसानों की एक बहुत कॉमन आदत होती है जो कि हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं, और वो है माइंड वंडरिंग, यानी मन का भटकना। सरप्राइजिंगली रिसर्च में पता चला कि जब भी इंसान का मन कहीं भी जो भी वो काम कर रहा है भटक रहा था, तब वो उस समय कम खुशी को रिपोर्ट करता। जैसे इस ग्राफ में आप देख सकते हो, ज्यादा माइंड वंडरिंग यानी कम खुशी, फिर चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हो, इवन चाहे वो न्यूट्रल थॉट्स हो। अब आप सोचेंगे कि शायद वो जो काम कर रहा है अगर पहले से ही बोरिंग हुआ और हमारे थॉट्स किसी अच्छी या सुखद चीज के बारे में है, तो शायद हमारी खुशी बढ़ जानी चाहिए, राइट। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पाया गया कि मन भटकते समय अच्छे ख्यालों के बारे में सोचते वक्त लोग मन के ना भटकने से भी थोड़े कम खुश पाए गए। अब ये काफी अजीब है, राइट, लेकिन वैज्ञानिकों के पास बड़े पैमाने पे किए रिसर्चेस का डेटा है, और मेरे पास अपना एक्सपीरियंस। माइंड वंडरिंग यानी मन का भटकना नंबर 1 रीजन है कि लोग जिंदगी के पलों को अनुभव नहीं कर पाते। बेसिकली वो जी ही नहीं पाते, बस दिमागी ख्यालों में उलझे रहते हैं। और हम सब जानते हैं कि इंसानी दिमाग बना ही ऐसा है कि वो सर्वाइवल के लिए ही हमेशा सबसे निगेटिव विचार ही पहले सोचेगा। अब रिसर्चर्स बताते हैं कि एक नॉर्मल इंसान ऑन एवरेज दिन भर में कम से कम 50% समय माइंड वंडर करते रहता है, और ये ग्राफ बताता है कि हम ऑन एवरेज इन सभी कार्यों में कितना समय माइंड वंडर करते रहते हैं। हमें अगर सच में खुश रहना है तो हमें हमारे दिमाग को वर्तमान से भटकने से रोक
रोकना होगा। हैप्पीनेस इज इन द लिविंग द मोमेंट, यानी सुख जिंदगी के पलों को जीने में है, उन्हें एक्सपीरियंस करने में है। आप एक बार ट्राई करना एंड आई एम श्योर आप भी यही अनुभव कर पाओगे। और जब भी आप माइंड वंडरिंग छोड़ के अपने काम पे अपना ध्यान लगाओगे और निगेटिव सोचे बिना ही उस काम को स्टार्ट कर दोगे, तो आप देखना कि आप कितने कंस्ट्रक्टिव और अपनी चीजों में कितने अच्छे होते जाओगे। मतलब जो भी आपने सोचा या जो भी आपने ठाना, बस उसको करना स्टार्ट कर दो बिना समय गवाए। और साइंटिस्ट जैसे आइंस्टाइन का भी यही मानना था कि खुशी सिर्फ सिंपल और सादगी से भरे लाइफ में होती है, जहां आप पास्ट या भविष्य में नहीं जी रहे हो बल्कि वर्तमान को पूरी तरह अनुभव कर रहे हो। और अब आप ये ट्राई करके जरूर देखिए, आई एम श्योर कि आपको भी फर्क जरूर महसूस होगा। और अब इस वीडियो की सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, आप एक चीज सोचना या कभी देखना कि आप जितनी भी निगेटिव चीजें सोचते हो अपनी लाइफ में, उनमें से 90% तो होती ही नहीं है, वो आप बस बिना वजह सोच लेते हो और उसी को मान बैठते हो। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें, और आई होप कि आपको इससे कुछ नया जरूर सीखने मिला। और कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम जानना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।